हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। 12th क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के 6th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में आपसे एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी when x is greater than or equal to 0 less than 2। इसके बाद फंक्शन दिया 3x प्लस 2 when x is greater than or equal to 2 less than or equal to 4। 2ax plus 5b when x is greater than 4 and less than or equal to 8। क्लियर है? ये फंक्शन 0 से 8 के क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस दे रखे है। ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 8, बीच में 2 और 4 आते हैं। इन इंटरवल्स पे तो आप डायरेक्ट कह देंगे, और जहाँ पे फंक्शन अलग अलग होता है वहाँ पे अपना क्वेश्चन चलेगा। देखिए, व्हेन अपने से 0 से 8 का क्लोज इंटरवल दे रखे है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, तो व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 पे हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 पे आप चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वो फंक्शन चीज जो 0 से छोटी के लिए आपके पास नहीं है। 8 के ऊपर भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 8 के ऊपर अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में वो फंक्शन चीज जो 8 से ग्रेटर के लिए आपके पास तो अवेलेबल नहीं है। तो 8 से छोटे के लिए, 0 0 से बड़े के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, केवल 2 और 4 पे करेंगे। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 2, तो फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, 2 और 4 पे तो अपना क्वेश्चन चलेगा, केवल इंटरवल्स ले रहे हैं हम। एक तो ये इंटरवल हो गया, दूसरा ये इंटरवल हो गया, तीसरा ये इंटरवल हो गया। इंटरवल लेंगे केवल हम। देन फंक्शन आपके पास है 3x प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 8, तो 0 रेट को आपने यहीं पे रख लेना है, क्योंकि 0 रेट पे हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूस है। तो उस टाइम आपके पास फंक्शन है 2ax प्लस 5b विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। अब एक बार 2 पे एक बार 4 पे कंटिन्यूटी चलेगी। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 2 से लेस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है, 2 पॉइंट है, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस एच प्लस बी। और अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस b। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 2 से ग्रेटर है, x 2 से ग्रेटर है 3x प्लस 2 पे। राइट हैंड लिमिट है तो आप पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एच। जब x की जगह 2 प्लस एच पुट करेंगे तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 2। अब आप इसको जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 8। और अब फंक्शन की 2 पर जब वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से बताइए जहाँ इक्वल का सिंबल है 3x प्लस 2, x की जगह 2 पुट कर रहे हैं 8। अब देखिए सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की 2 पर वैल्यू। तीनों को जब आप इक्वल पुट करेंगे तो 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं राइट में। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 4 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 4 से लेस है 3x प्लस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट है 4 पॉइंट है, पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 4 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 4 माइनस एच प्लस 2। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 14। इसके बाद राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 4 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 4 से ग्रेटर है 2ax प्लस 5b, राइट हैंड लिमिट है, पुट कर दें आप x की जगह 4 प्लस एच, तो आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2a इंटू 4 प्लस एच प्लस 5b। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 8a प्लस 5b। फंक्शन की 4 पर वैल्यू वहाँ से बताइए जहाँ इक्वल का सिंबल है 3x प्लस 2, x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो 4, तो आपके पास हो जाएगा 14। अब देखिए सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, पॉइंट क्या है 4। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आई 14, राइट हैंड लिमिट कितनी आई 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 14, तो ये इक्वेशन बनेगी 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 14। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 3 एंड b की वैल्यू आपके पास आएगी -2। आप पुट भी कर देख सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 पुट करेंगे 24 माइनस 10 क्या हो जाएगा 14। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलते हैं, एक फंक्शन दे रखे है x माइनस 4 का मॉडुलस, इसकी कंटिन्यूटी आपने एवरीवेयर चेक करनी है। तो मॉडुलस फंक्शंस के बारे में पिछली एक्सरसाइज में बता रही थी, इसकी वैल्यू 0 कहाँ होती है 4 पे, ये लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट ले लिया हमने एक 4। जब x 4 से लेस है, जब x 4 से लेस है तो ये रहेगा नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉडुलस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी लेंगे तो 4 पे 0, बड़ी पे पॉजिटिव, और 4 या उससे बड़ी यानी कि 0 या पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव का मॉडुलस करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब आपके पास फंक्शन ये तो बन गया 4 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 4, ये x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब इंटरवल्स पे तो आप डायरेक्ट बता देंगे थ्योरम के मुताबिक, व्हेन x इज लेस देन 4, तो फंक्शन आपके पास है 4 माइनस एक्स
इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 तो फंक्शन आपके पास है x माइनस 4 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। अब पॉइंट है 4 पे आपको चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 4 पे जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वही तीन बातें, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 4 टू नेगेटिव। फंक्शन वो जहाँ पर x 4 से लेस है 4 माइनस x, इसमें आप पुट कर देना x इज इक्वल टू 4 माइनस h वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये आप हर जगह लिखें। तो लिमिट और h किसको टेंड करेगा 0 को, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 0 के नियरेस्ट होगी 4 माइनस और ये हो जाएगा 4 माइनस h। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। इसके बाद राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 4 टू पॉजिटिव। अब वो फंक्शन जहाँ पर x 4 से ग्रेटर है x माइनस 4। क्लियर। अब इसमें राइट हैंड लिमिट है तो आप पुट कर देंगे x की जगह 4 प्लस h, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस h पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h माइनस 4। क्लियर। अब यहाँ पर 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल और लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट हो जाएगा 0। इसके बाद आप इस फंक्शन की 4 पर वैल्यू और बताएंगे तो 4 पर वैल्यू बताएंगे तो x माइनस 4 माइनस 4 वो भी क्या हो गया 0, तीनों चीज़ बराबर आ गई। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 4। अब 4 पे तो आपने प्रूव कर दिया, छोटे और बड़े के लिए थ्योरम्स के अकॉर्डिंग बता दिया। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि हर रियल नंबर पे क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से देखिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखे है वो फंक्शन दे रखे है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। अब इसका अलग अलग मॉडुलस है तो ये तो 0 का होगा 0 पे और ये 0 का होगा 1 पे। आप इधर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन पे एक तो ले लेंगे 0 और एक ले लेंगे 1। तो सबसे पहले तो इसके 3 टुकड़े कर दीजिए। जब x की वैल्यू 0 से छोटी, फिर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, और फिर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी। तो पहले हम फंक्शन को तोड़ते हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी इट मीन्स नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉडुलस करेंगे तो साइन चेंज। जब x की वैल्यू 0 से छोटी नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव का मॉडुलस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी तो 0 या पॉजिटिव का मॉडुलस करते तो कोई साइन चेंज नहीं होता। 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी कोई वैल्यू पुट कर लेना, ये नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव रहेगा तो इसका मॉडुलस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो 1 है तो पॉजिटिव यही रहेगा, और 1 पे 0 और 1 से बड़ी पॉजिटिव। 0 और पॉजिटिव का जब मॉडुलस करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -2x, और +1 हो जाएगा। व्हेन x इज लेस देन 0, x कैंसिल हो जाएगा 1। जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो, ये हो जाएगा 2x - 1। कब? जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो तब। अब इंटरवल्स पे तो आप डायरेक्ट बोल देंगे, 3 लाइन बनेंगी, लाइन को 2 जगह से तोड़ा गया, 3 इंटरवल हो गए, तीनों इंटरवल्स पे तो आप डायरेक्ट बोल देंगे। व्हेन x इज लेस देन 0, तो फंक्शन आपके पास हो गया 1 - 2x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, is a polynomial function which is continuous। इसके बाद when x is greater than 0 and less than 1, फंक्शन आपके पास है 1, कांस्टेंट फंक्शन है, is a constant फंक्शन which is continuous। इसके बाद when x is greater than 1, तो फंक्शन आपके पास दे रखे है 2x - 1 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर? अब हम चलेंगे पॉइंट्स पे, एक बार 0 पे और एक बार 1 पे। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 पे जब आप कंटिन्यूटी लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ x 0 से लेस हो, 1 - 2x। आप इसमें पुट कर देना x इज इक्वल टू 0 - h, वेयर h इज वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी। अब क्वेश्चन क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - 2h, h की जगह 0 - h लिख रहे हैं। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव साइड, फंक्शन हो ले जहाँ पर x 0 से बड़ा 1 तो 1 ही रहेगा भाई। इसके बाद फंक्शन की 0 पर वैल्यू वहाँ से बताएं जहाँ इक्वल का सिंबल है 1, तीनों स्टेप्स इक्वल हो गए। अब आप यहाँ कारण लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 1 से लेस है 1। अब 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, वैल्यू यही रहेगी 1। इसके बाद निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हम पुट तो x की जगह करते हैं, 1 - सब x है, यहाँ पे है ही नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 1 से ग्रेटर है, 2x - 1। इसमें आप पुट कर दें x इज इक्वल्स टू 1 + h। 1 + h जब पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × 1 + h - 1। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आएगा। इसके बाद फंक्शन की 1 पर जो वैल्यू बताएं वहाँ बताएं इक्वल का सिंबल है 2x - 1, x की जगह 1 लिखना है तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तीनों स्टेप्स इक्वल हो गए। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की 1 पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। अब इंटरवल्स पे आपने डायरेक्ट कह दिया था, 0 और 1 पे आपने चेक कर दिया, दिस इम्प्लाइज दैट लास्ट में कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर
ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी कि ये फंक्शन हर एक रियल नंबर पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर। अब आपके क्वेश्चन हो गए बेटा 9th तक। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हर क्वेश्चन को बिल्कुल साफ और सुंदर करें, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करें, कॉपी साथ साथ अपडेट होते रहे। 20 अप्रैल को आपका यूटी होने जा रहा है, उस यूटी के लिए अच्छे से तैयारी करें, रोज़ हार्डवर्क करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको मैसेज भी डाला था। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अपनी नोटबुक कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।